आज पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि जो है वो मना रहा है। आज ही के दिन 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में से चले गए थे। हम सब जानते हैं कि उनके इस समय को एक विशेष उपलब्धि के रूप में जो उनका कार्यकाल है, 3 बार देश का प्रधानमंत्री बनना, पहली बार 13 दिन का, दूसरी बार 13 दिन, 13 महीने 1 दिन का, और उसके बाद तीसरा कार्यकाल, पूरा कार्यकाल जो प्रधानमंत्री के तौर पर हम सबके सामने रखा। उनके कार्यकाल की 3 विशेष उपलब्धियां, ये मानकर चलिए कि एक न्यूक्लियर शक्ति के रूप में उभरना, ये भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट जो लगातार राजस्थान में किया गया और इसके माध्यम से देश जो था विश्व की न्यूक्लियर शक्तियों में से एक बना। और हम सब जानते हैं कि हर युद्ध जो हमारे सैनिकों ने लड़ा 1947 से लेकर 71 तक, सभी युद्ध हमारे सैनिकों ने जीते। लेकिन जब टेबल के ऊपर बैठने का बात करने की बारी आती थी तो हमारे नेता हारते थे। लेकिन करगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध था, हमारे सैनिकों ने पहाड़ियों के ऊपर जीता। लेकिन जब टेबल के ऊपर बैठने की बारी आई तो हमारे नेताओं ने जो था वो टेबल के ऊपर जीता। ये एक विशेष उपलब्धि के रूप में जो है उनका कार्यकाल जाना जाएगा। और हम सब जानते हैं कि उनके इस कार्यकाल को, इस 6 वर्ष के कार्यकाल को हम सब मिलकर एक सुशासन दिवस सुशासन के रूप में मनाते हैं। जो उनके समय में सुशासन हुआ, देश जिस गति से आगे बढ़ा, हम सब जानते हैं। उस महान विभूति के चरणों में आज नमन करके, क्योंकि देश आज उनको प्रेरणा लेकर ही आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, उस महान विभूति से प्रेरणा लेकर ही प्रधानमंत्री जी जो है वो कार्य कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बनना उसी महान विभूति की सोच थी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो इसके पीछे कोई खड़ा है तो वो उन सरीखे नेताओं का कार्य, जिसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जो एक थे। उस महान विभूति के चरणों में इस पुण्यतिथि के ऊपर हमने नमन किया है, उनको याद किया है। उस महान विभूति से प्रेरणा लेकर हम सब यहाँ से जाएं। मैं अपने सारे महामंत्रियों को, पार्टी के पूरी टीम को और जितने भी मोर्चों के अध्यक्ष हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला है। उस महान विभूति के चरणों में नमन करने का मौका मिला है। उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब यहाँ से चलें। मैं ऐसी प्रेरणा लेकर सभी को यहाँ से कह रहा हूँ कि हम सब उस महान विभूति के बताए हुए मार्ग पर चलें। जय भारत, जय हिंद।